हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं सिंपल कैश बुक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2018। तो क्वेश्चन ये है, दिसंबर 1 कैश इन हैंड ₹48,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो कैश है वो हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 4 कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹60,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो मोहन है उसे कैश रिसीव किया जा रहा है, मतलब कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। तो उसका कितना अमाउंट है, 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दिसंबर 8 रेंट पेड 8,000 रुपीज़। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, जिसका रुपीज़ है 8,000 रुपीज़। दिसंबर 11 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹24,000 रुपीज़। ठीक है, परचेज गुड्स का मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी गुड्स को खरीद रहे हैं तो वो कैश कितना अमाउंट पे खरीदा जा रहा है, 24,000 रुपीज़। दिसंबर 17 कैश सेल्स ₹36,000। कैश सेल्स का मतलब हो रहा है किसी भी गुड्स को बेचने बाद जो अमाउंट हम लोग के पास आ रहा है वो अमाउंट है 36,000 रुपीज़। दिसंबर 20 स्टेशनरी परचेज ₹1200। अब एक स्टेशनरी लिया जा रहा है, मतलब स्टेशनरी को क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। उसका अमाउंट कितना है, 1200 रुपीज़। दिसंबर 23 कैश पेड टू रमेश 8,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रमेश को कैश के रूप में पेड कर रहे हैं, कैश के रूप में दे रहे हैं। उसका अमाउंट कितना है, 8,000 रुपीज़। दिसंबर 27 पेड सैलरी 4,000 रुपीज़। मतलब क्या हो रहा है कि किसी को सैलरी दिया जा रहा है, उसका अमाउंट कितना है, 4,000 रुपीज़। दिसंबर 29 पेड वेजेस 2,000 रुपीज़। अब मजदूरी के लिए जो पेड किया जा रहा है, मजदूरी के लिए जो अमाउंट दिया जा रहा है उसका अमाउंट कितना है, 2,000 रुपीज़। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कैश इन हैंड 48,000 रुपीज़। मतलब कैश जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, ये हम कैश दे नहीं रह रहे, ये हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिसिप्ट साइड जाएगा। तो रिसिप्ट साइड को लिखने के लिए उसके लिए क्या करना रहता है, पहले फॉर्मेट तैयार कीजिए, डेट पार्टिकुलर, उसके बाद लेजर फॉल्यू, अमाउंट, डेट पार्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट। ठीक है, इस साइड हमारा रिसिप्ट के साइड अमाउंट जाएगा और इस साइड हमारा पेमेंट के साइड अमाउंट जाएगा। मतलब कि ट्रांजेक्शन लिखा जाता है पार्टिकुलर में, ठीक है, और अमाउंट को अमाउंट कैश शो किया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन एक मैंने लिया था, कैश इन हैंड 48,000 रुपीज़। तो कैश को क्या क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे, 2018 दिसंबर 1 कैश अवेलेबल है, तो उसका हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी 48,000 रुपीज़ शो कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 60,000 रुपीज़। अब ये मोहन से कैश क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, इसका मतलब कैश आ रहा है हमारे पास। तो लिखेंगे डेट में दिसंबर 4 टू मोहन 60,000 रुपीज़ की तरफ बढ़ते हैं, रेंट पेड 8,000। तो ये रेंट पेड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग पेड कर, है ना, तो अमाउंट जा रहा है, तो बाई साइड लिखेंगे, मतलब पेमेंट साइड लिखेंगे। 2000 डेट मेंशन करेंगे, 2018 दिसंबर 8 बाई रेंट अकाउंट 8,000 रुपीज़ शो कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹24,000। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को खरीद रहे हैं, तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो हम लोग पेड कर रहे हैं। किसी भी सामान को खरीदने के लिए हम लोग कैश पेड करते हैं, तो ये भी हम लोग जा रहा है, यानी कि पेमेंट साइड लिखेंगे। डेट की तरफ लिखते हैं, दिसंबर 11 बाई परचेज अकाउंट 24,000 शो कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैश सेल्स 36,000 रुपीज़। अब ये गुड्स को बेचने के बाद जो कैश आ रहा है वो हमारे किधर जाएगा, रिसिप्ट साइड जाएगा, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है।
तो रिसीव कर रहे अमाउंट को डेट में मेंशन करेंगे December 17 टू सेल्स 36,000 रुपीज़ मेंशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेशनरी परचेज 1200 रुपीज़। अब ये स्टेशनरी खरीदा जा रहा है तो कैश हम लोग देंगे ही, तो पेमेंट साइड चला जाएगा। तो डेट मेंशन करेंगे December 20 बाय स्टेशनरी अकाउंट 1200 रुपीज़ शो कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैश पेड टू रमेश 8,000 रुपीज़। अब ये क्या हो रहा है, रमेश को कैश दे रहे हैं तो ये भी कैश जा रहा है, तो ये भी पेमेंट साइड चला जाएगा। तो डेट मेंशन करते हैं सबसे पहले December 23 बाय, इसको क्या लिखेंगे, बाय रमेश 8,000 रुपीज़ शो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेड सैलरी रुपीज़ 4,000 रुपीज़। ठीक है, पेड सैलरी कितना है, 4,000 रुपीज़। अब ये कितना है, यानी कि ये सैलरी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, सैलरी किसी को दे रहे हैं, अमाउंट क्या हो रहा है, जा रहा है, तो पेमेंट साइड जाएगा। तो December 27 बाय सैलरी अकाउंट 4,000 रुपीज़ शो कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेड वेजेस 2,000 रुपीज़। अब पेड क्या कर रहे हैं, किसके लिए पेड कर रहे हैं, मजदूरी के लिए पेड कर रहे हैं, तो उसका अमाउंट कितना है, 2,000 है, ये भी पेमेंट साइड चला जाएगा। तो बाय वेजेस, इसका डेट मेंशन कर लीजिएगा 29 दिसंबर बाय वेजेस अकाउंट 2,000 रुपीज़। ये हम लोगों ने सारा ट्रांजेक्शन हम लोगों ने शो कर दिया है। अब हमें देखना है कि रिसिप्ट साइड का अमाउंट कितना है और पेमेंट साइड अमाउंट कितना है। तो रिसिप्ट साइड का अमाउंट जो आ रहा है, टोटल करने पर कितना आ गया, 1 लाख, और पेमेंट साइड कितना आ गया अमाउंट, पेमेंट साइड अमाउंट कितना आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं। 8,000 प्लस 24,000 प्लस 1,200 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 200, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 47,200। ठीक है, तो 1 लाख में 47,200 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना निकल जाएगा, 52,800 फिगर निकल गया। अब हमें क्या करना रहता है, दोनों साइड इक्वल करना रहता है। 1 लाख इधर हो गया रिसिप्ट साइड और 1 लाख हो गया पेमेंट साइड। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ शो करेंगे रिसिप्ट साइड 2019 1 जनवरी टू बैलेंस BD 52,800 अमाउंट शो कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने सिंपल कैश बुक का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।